मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग बढ़ रही है, क्योंकि जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में बहुत बड़ी खबर दरअसल निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्योंगयांग ने इजराइल पर हमला करने का मंसूबा एक तरह से बना लिया है। अमेरिका इजराइल को चारों शाने चित करने के लिए शुमाली कोरिया एक तरह से तैयार है। किम जोंग उन का मंसूबा पूरी तरह से तैयार है, बस अब ईरान के इशारे की देरी है। जी हां, अब इस जंग में दरअसल शुमाली कोरिया भी कूदने जा रहा है। शुमाली कोरिया पहले ही इसकी तैयारी कर चुका है। दरअसल शुमाली कोरिया की बढ़ती हुई फौजी ताकत, हालिया फौजी इक़दामात और मिसाइल तजुर्बात ने पूरी दुनिया पर खासी तवज्जो हासिल की है। और अब तो शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ईरान की मदद करने का मंसूबा बना रहे हैं। इजराइल अमेरिका के खिलाफ किम जोंग उन अब मैदान में कूदने को दरअसल तैयार है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया गुज़िश्ता चंद बरसों में तेजी से अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है। खास तौर पर लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल, जदीद रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी, नए जंगी टैंक और मैदान जंग के निजाम, ये सब इक़दामात किम जोंग उन की क़यादत में किए जा रहे हैं, ताकि मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत बनाया जा सके। यानी क्विक स्ट्राइक मिसाइल बहुत कम वक्त में यह मिसाइल किम जोंग उन ने तैयार कराई है। और कहा जाता है इस मिसाइल के बारे में कि बहुत कम वक्त में यह मिसाइल लॉन्च हो सकती है। दुश्मन को रद्द अमल का कम मौका मिलता है। उमूमन हाई स्पीड और जदीद गाइडेड सिस्टम से यह लैस होती है। तो अब शुमाली कोरिया के हालिया तजुर्बात से बिल्कुल यह जाहिर होता है कि वह ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो अचानक और दूर से हमला करने की सलाहियत रखते हों। और ऐसे में आप देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नए रॉकेट इंजन्स ज्यादा ताकतवर मौसर है। मिसाइल रेंज में नुमाया इजाफा किया है कोरिया ने, और हाइपरसोनिक रफ्तार यानी जो आवाज से कई गुना ज्यादा तेज जिसकी स्पीड होती है, उसको भी अब एक तरह से किम जोंग उन ने हासिल कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब यह खतरा एक तरह से पूरी दुनिया के लिए है। और जिस तरह से बताया जा रहा, माहिरीन बताते हैं कि यह खतरा दरअसल इजराइल और अमेरिका का एक तरह से और बढ़ जाएगा। किम जोंग उन का पूरा झुकाव दरअसल ईरान की तरफ से है। ईरान के कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो ऐसे में क्या किम जोंग उन आने वाले दिनों में एक तरह से इस जंग में कूदने जा रहे हैं? क्या अब वो ईरान के साथ एक तरह से इस जंग में खड़े होंगे? और अगर किम जोंग उन जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई दिनों में कई बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें या लेटेस्ट ड्रोन का जिस तरह से वो यहां पर उन्होंने तजुर्बा किया है, क्या इसके बाद अब कोरिया एक तरह से या किम जोंग उन ईरान के साथ इस जंग में आने जा रहे हैं? और अगर ईरान के साथ किम जोंग उन शामिल हो जाते हैं इस जंग में, तो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और जंग एक और मोड़ एक तरह से ले सकता है। और फिर यह जंग मशरिक़ वुस्ता तक या मिडिल ईस्ट तक नहीं रह जाएगी, बल्कि इस जंग का दायरा भी बढ़ जाएगा और इस जंग में तबाही भी एक तरह से बढ़ जाएगी। और इस जंग में कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के कदम भी एक तरह से उखड़ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होगा शुमाली कोरिया का, यह बहुत अहम होगा, क्योंकि ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान माजी में दिफाई ताउन की खबरें भी आती रही हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ताउन बढ़ता है तो ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद मिल सकती है। यह मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाजुन को मुतासिर कर सकता है और कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा झटका आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका को लगेगा। और ऐसे में आप देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नए रॉकेट इंजन्स ज्यादा ताकतवर मौसर है। मिसाइल रेंज में नुमाया इजाफा किया है कोरिया ने, और हाइपरसोनिक रफ्तार यानी जो आवाज से कई गुना ज्यादा तेज जिसकी स्पीड होती है, उसको भी अब एक तरह से किम जोंग उन ने हासिल कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब यह खतरा एक तरह से पूरी दुनिया के लिए है। और जिस तरह से बताया जा रहा, माहिरीन बताते हैं कि यह खतरा दरअसल इजराइल और अमेरिका का एक तरह से और बढ़ जाएगा। किम जोंग उन का पूरा झुकाव दरअसल ईरान की तरफ से है। ईरान के कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो ऐसे में क्या किम जोंग उन आने वाले दिनों में एक तरह से इस जंग में कूदने जा रहे हैं? क्या अब वो ईरान के साथ एक तरह से इस जंग में खड़े होंगे? और अगर किम जोंग उन जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं,
पिछले कई दिनों में कई बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें या लेटेस्ट ड्रोन का जिस तरह से वो यहां पर उन्होंने तजुर्बा किया है, क्या इसके बाद अब कोरिया एक तरह से या किम जोंग उन ईरान के साथ इस जंग में आने जा रहे हैं? और अगर ईरान के साथ किम जोंग उन शामिल हो जाते हैं इस जंग में, तो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और जंग एक और मोड़ एक तरह से ले सकता है। और फिर यह जंग मशरिक़ वुस्ता तक या मिडिल ईस्ट तक नहीं रह जाएगी, बल्कि इस जंग का दायरा भी बढ़ जाएगा और इस जंग में तबाही भी एक तरह से बढ़ जाएगी और इस जंग में कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के कदम भी एक तरह से उखड़ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होगा शुमाली कोरिया का, यह बहुत अहम होगा, क्योंकि ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान माजी में दिफाई ताउन की खबरें भी आती रही हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ताउन बढ़ता है तो ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद मिल सकती है। यह मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाजुन को मुतासिर कर सकता है और कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा झटका आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका को लगेगा।